हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थ्राइवेक्स ट्रेडिंग एंड आई होप आज आप सब लोग का दिन बहुत बढ़िया रहा होगा। यू ऑल हैड अ ग्रेट डे टुडे। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट कि आज मार्केट्स में क्या हुआ। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो फ्लैट ओपन हुआ अराउंड 19,900 के आसपास, 980 के आसपास एंड वहां कंसोलिडेट किया। इट वाज अ डिमांड एरिया एंड फिर वहां से हम लोग को ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का अपसाइड देखने को मिला अंटिल 20,096 के लेवल्स तक एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे अगेन हम लोग को एक छोटा सा डिप देखने को मिला निफ्टी में। वही अगर हम लोग बात कर लिए एक बार बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म्ड निफ्टी टुडे। आज निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी। ओपन हुआ अराउंड 45,450 के आसपास, डिप दिया एंड फिर वहां से 45,300 से 45,900 तक एक नॉन स्टॉप रैली हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिली। सो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंटायर रैली आई है, ये लार्ज कैप्स की रैली आई है, ये मिड कैप की रैली या स्मॉल कैप की रैली बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक्स जो है हम लोग के पॉजिटिव में थे, ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे एंड दैट इज वाई अगर आप देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो पीएनबी, कैनरा बैंक, आरबीएल, सब बैंक्स आज बहुत अच्छा परफॉर्म किए। इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कोटक और एयू बैंक. So all these banks performed really well and that is the reason why Bank Nifty was up almost 600 points from day low. सॉरी, अब हम लोग को ये देखना है कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकते हैं, क्या एरियाज है। अगर मैं निफ्टी की बात कर लूं गाइस, तो ये इसको मैं एक छोटा सा सप्लाई मानूंगा बिकॉज यहीं से हम लोग को फॉल मिला था जब हम लोग ऑल टाइम हाई लगाए थे एंड अगेन इसी एरिया से हम लोग को एक फॉल देखने को मिला है। आज एट द एंड ऑफ द डे एक डिप देखने को मिला है। अगर निफ्टी की यहां मैं डेली कैंडल की बात करूं गाइस, तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि ये जो है हम लोग का प्रीवियस हाई जो है 19,988 का, उसको हमने तोड़ दिया है एंड उसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर गए हैं 2 कंसेक्यूटिव डेज के लिए। यानी कि अगर हम ये इंटायर वीक इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंसेक्यूटिवली हम लोग इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हर पुल बैक पर हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं निफ्टी में, बिकॉज दैट इज व्हाट निफ्टी इज शोइंग राइट नाउ। निफ्टी हम लोग को यही बता रहा है कि मैं बुलिश हूं, तो डोंट ट्राई टू शॉर्ट मी। तो अननेसेसरी शॉर्ट्स जो है निफ्टी में हम लोग को यहां पर करके कोई कुछ उतना ज्यादा मिल नहीं जाएगा। अगर हम लोग इंट्राडे लेवल्स की बात करें गाइस, तो हम लोग को यहां पर दिखता है कि ये जो एक लेवल है आज यहां पर जो कंसोलिडेट करके हम लोग को ऊपर की तरफ एक बार अपसाइड मूवमेंट मिला था, ये कल हमारे लिए एक छोटा सा रीजन बन सकता है ऑफ डिमांड, जहां से हम लोग लॉन्ग्स की कुछ होप रख सकते हैं। उसके नीचे भी मल्टीपल डिमांड्स है निफ्टी के। सो यानी कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये जितने भी सारे लेवल्स हैं, ये सारे मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिमांड है और यहां पर हम लोग को उतनी अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती हैं। बट ऑल्दो अगर 19,940 के लेवल्स को एक बार ब्रेक करें, यानी कि ऑलमोस्ट टॉप से 60-70 पॉइंट्स, ये लेवल्स को जब अगर हम लोग एक बार ब्रेक करते हैं, देन हम लोग को डेफिनेटली यहां तक एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि निफ्टी 19,833 तक एक बार कहीं ना कहीं जा सकता है। अगर हम लोग आज बैंक निफ्टी की बात करें गाइस, तो बैंक निफ्टी और 200-300 पॉइंट अपने एक सप्लाई से दूर है। अगर यहां मैं एक डेली चार्ट पर आपको दिखाता हूं, तो दिस वाज द सप्लाई जहां से हम लोग को बैंक निफ्टी में एक फॉल देखने को मिला था। ऑलमोस्ट हम लोग को यहां पर एक 3,000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। तो फिर से हम उसी लेवल के आसपास जो है जा रहे हैं एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वहां से हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बट अगर मैं डेली की बात करूं, तो डेली पर बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा हम लोग बुलिश हैं। हम लोग इस इंटायर रेड डे के ऊपर क्लोज हुए हैं, यानी कि बुल्स ने जो है कंप्लीट कंट्रोल ले रखा है। तो कल हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए उतना इजीली नहीं देखेंगे। बट हाँ, अगर मैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे 2 ब्लू बॉक्स ड्रॉ करके रखे हैं, जिसको हम एक ओबी भी बोल सकते हैं और जिसको हम एक डिमांड भी बोल सकते हैं। अगर मैं अपने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके बोलूं, तो ये दोनों डिमांड एरियाज जो है, यहां पर हम लोग अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है हमें, गिवन दैट कि हम सारे बैंक्स जो है, सारे जितने भी मेजर बैंक्स है, वो भी अपने एक अच्छे लेवल्स पर हो। तो डेफिनेटली ये दोनों लेवल्स से हम लोग को एक बार
इन द मनी में हम लोग बाय करके ट्राई कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये लेवल्स जो है फिर से अचीव करे, 45,000 46,000 के लेवल्स को जो है टारगेट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकती है 45,600 से 45,700 के बीच एंड 45,400 से 45,480 के बीच। वही अगर निफ्टी की मैं बात कर लूं तो निफ्टी में हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक बार के लिए 20,000 के आसपास। वो जो राउंड लेवल है, ये जो एंटायर लेवल ऑफ डिफेंस है, ये लेवल पर हम लोग को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर इन केस हमारा डिमांड फेल होता है, देन हम लोग इस सप्लाई से शॉर्ट्स का वेट कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी निफ्टी में हम लोग को एक बार कहीं ना कहीं मिलेगी, गिवन दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग। अभी मार्केट विदाउट एनी करेक्शन बहुत ऊपर गया है एंड अगर यहां पर और कुछ दिन कंसोलिडेट भी करके ब्रेकडाउन देता है, यानी कि यहां पर और एक दो दिन भी इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट करके यहां पे एक ब्रेकडाउन देता है, देन हम लोग को एक बहुत अच्छा बेयरिश ट्रेड या पोजिशनल बेयरिश ट्रेड यहां पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दिस वाज द एनालिसिस गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कल का मेरा व्यू आपको मैं अच्छे से बोल देता हूं एक बार। कल का मेरा व्यू बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस। अगर निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है, यानी कि 20,000 अगर फिर से एक ऑल टाइम हाई लगाता है, देन मैं बहुत ही ज्यादा बेयरिश ट्रेड्स लेने की ट्राई नहीं करूंगा, मैं बुलिश ट्रेड्स ही लूंगा। बट अगर निफ्टी गैप डाउन होता है एंड कंसोलिडेट करता है, देन मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करूं। बट अगर इस एरिया के आसपास मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा एंड 19,950 के नीचे अगर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूंगा। बैंक निफ्टी की बात कर लूं कल के व्यू के लिए, देन अगर बैंक निफ्टी इन दोनों एरियाज में आता है, देन मैं डेफिनेटली बुलिश ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा। बट अगर ऑन द अपसाइड ये सप्लाई पर जाता है एंड मुझे ये दिखता है कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड जितने भी हमारे सारे मेजर बैंक्स है, कोटक, अगर ये सब ओवरस्ट्रेच लगते हैं, देन मैं यहां पर एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ट्राई करूंगा इन द 15 मिनट्स या कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो ये मेरा एनालिसिस और ये मेरा गेम प्लान है कल के लिए, बहुत ज्यादा सिंपल। शॉर्ट मैं तभी खोजूंगा जब मेजर बैंक्स वीक होंगे और जब बैंक निफ्टी 45,180 के पास आएगा, और लॉन्ग्स मैं इन एरियाज पर खोजूंगा। इसके अलावा मुझे कोई भी लेवल्स दिखते हैं, मैं आप लोग को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आप लाइक कर दे वीडियो को, ताकि मुझे और भी सपोर्ट मिले और भी रीच मिले हम लोग को। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि हर दिन आप एनालिसिस वीडियोस, ट्रेड लॉजिक वीडियोस आपको हर दिन मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू टुमारो इन द मार्केट्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।